Morning class 10th. We have completed that was the Mauryan dynasty. Now we will begin today the Sunga dynasty. This is a small dynasty. Today we are going to do the two dynasty, Satavahanan dynasty and the Sunga dynasty. So let's start the chapter. The subtopic is Sunga dynasty. Now how this Sunga dynasty has came? Now this dynasty was founded in the year 185 BC. BC, that is before Common Era. And who was the founder? Pushyamitra Sunga. Now, who was Pushyamitra Sunga? He was a chief commander. He was a chief commander of Maurya dynasty, the last king of Mauryan dynasty, Brihadratha. तो बृहद्रथा के जो थे ये कौन थे? पुष्यमित्र उसके चीफ कमांडर थे. तो ये जो बृहद्रथा था ये वॉज नॉट so much capable of ruler, controllable. So taking that weakness, बृहद्रथा के उस वीकनेस पे कंट्रोल करना, इस तरह से वो जो थे, इस तरह से अशोका जितने सारे एबल थे, चंद्रगुप्ता एंड उनके जो थे सारे, उनमें से ये जो थे इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं थे, जिसके कारण पुष्यमित्र ने उनकी फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, इसे ओवरथ्रो कर दिया. फिर पुष्यमित्र ने क्या किया, एसिनेटेड हिम, इन्हें पकड़ लिया, पनिश किया, जेल में डाल दिया. उसके बाद इन्हें अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया, ऑक्युपाइड द थ्रोन. तो वहाँ पे वो अपने थ्रोन राजा बन गए, मुकुट ले लिया. और इन्होंने कब तक रूल किया? ही रूल टिल 151 BCE. तो इन्होंने इतने समय तक वहाँ पे रूल किया. अपनी इस रूलिंग पीरियड में ही कनकर्ड सेवरल वॉर, इन्होंने इस पीरियड में बहुत सारे युद्ध किया नेबरिंग के साथ. क्योंकि जिस तरह से मौर्य डायनेस्टी ने पूरा का पूरा, जिस तरह से हमने देखा था, मौर्य डायनेस्टी जो था, हमने देखा था कि पूरी मोस्टली इंडिया में जो था उसने पूरा साउथ में भी और नीचे जाएंगे तो साउथ में भी पूरा एरिया था. लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, जैसे इसके बाद अशोका के बाद जितना सारा जो भी वहाँ पे रूलर्स है, अशोका के बाद जो उनके जो बेटे थे, उनकी फर्स्ट वाइफ से जो बेटे थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रोल लेके उसको स्प्रीचिंग में लग गए. फिर उन्होंने एरिया वाइज जो भी थे प्रोविंसेस डिवाइड कर दिया था और हर एरिया अपने एक एक बेटे को दे दिया था. सॉफ्ट उसके बाद उनका बेटा आया, उन्होंने रोल किया. तो जो पहले यूनिटी थी एक साथ, ये क्या हो गया, टूटने लगी. तो जिसके कारण क्या हो गई, उनकी जो यूनिटी टूटने लगी. तो देयर वाज अगेन डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगी, भेदभाव शुरू होने लगा. तो इसी कारण बृहद्रथा जो थे लास्ट रूलर थे मौर्य के, और उसके जो उसी वीकनेस के कारण पुष्यमित्र ने देखा कि आपस में इनकी नहीं मिलती है, और इसी का फ़ायदा उठा के उनको एसिनेट किया और अपने वहाँ पे राजा घोषित हुए और उन्होंने रूल किया. और अपने रूलिंग पीरियड में इन्होंने बहुत सी लड़ाई करी. साथ साथ इन्होंने क्या परफॉर्म किया, अश्वमेधा याजना. ये कौन सी याजना होती है, ये कौन सी पूजा होती है, और इन्होंने कितनी बार किया, ही हैज डन 2 टाइम. अपने राज्य जितने दिन उन्होंने रूल किया उस समय उन्होंने 2 बार किया. इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह से जैसे कोई किंग होता है, उन्होंने वो क्या करते हैं, एक हॉर्स जो होता है वो हॉर्स को पूजा करते हैं. पूजा करते वक्त सभी किंग आसपास के जितने सारे होते हैं, नेबरिंग जो भी नेबरिंग डायनेस्टीज होते हैं, किंग होते हैं, उन सबको वो इनवाइट करते हैं. फिर वो पूजा में बैठते हैं. फिर उस समय जो है ना, जो जितने सारे प्रीस्ट होते हैं वो उनके लिए पूजा करते हैं. और फिर उसको एक एनिमल्स जो होता है, मीन्स हॉर्स जो होता है, ठीक है, हॉर्स को क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है. अब वो हॉर्स जिस स्टेट्स में जिस राज्य में जाएंगे, अगर किसी राजा ने उस हॉर्स को पकड़ लिया, ठीक है, उस हॉर्स को अगर किसी ने पकड़ लिया, इट मीन्स वो क्या करे, चैलेंज करे. वो क्या करे, चैलेंज करे. अब वो चैलेंज करे तो मतलब उसे लड़ना पड़ेगा किसके साथ, जिसका ये हॉर्स है उसके साथ लड़ना पड़ेगा. और किसी ने अगर उसे नहीं पकड़ा, उस हॉर्स को अगर नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, और वो हॉर्स जो है पूरा इंटायर एरिया घूमने के बाद वापस अपने राज्य चला आता है, ठीक है, इट मीन्स एवरी किंगडम्स, जितने सारे किंगडम्स थे आसपास के, दे हैव एक्सेप्टेड, सभी राजा ने उसकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो बोलेगा वो पावरफुल किंग है, इसके लिए उनके अंडर में ही रहना है.
तो इसी तरह से इन्होंने 2 बार अश्वमेध याचना किया अपने समय पे। और कहा जाता है जो इसने अश्वमेध याचना किया था तो संस्कृत के जो बहुत नामी ज्ञानी ग्रामर्स के जो थे पंडित पतंजलि प्रिस्ट, वो जो थे उसकी अश्वमेध याचना में वो प्रेजेंट थे। इट वॉज डन बाय पतंजलि। तो पतंजलि कौन थे? एक संस्कृत ग्रामरन जो बहुत ज़्यादा ग्रामर्स की ज्ञान रखते थे, संस्कृत की ज्ञान रखते थे, और इन्होंने ही उसे पूजा को कंप्लीट की थी। ठीक है, अब आता है कि इसके अलावा और कौन से रूलर थे? तो पुष्यमित्रा, देन अग्निमित्रा, जयशमित्रा, भद्रा, भावत, देवाभूति, ये सारे जो थे मेन रूलर्स थे। ना देवाभूति वॉज ओवर, यहाँ पे आगे देखो देवाभूति वॉज द थ्रोन, फिर इससे भी राज्य छिना जाता। कौन छिनता है? अमत्या वासुदेव। कब? 73 BC में। तो ये था इस तरह से रूलर्स। अब यहाँ पे देखो मैप में, इंडिया के मैप में, कि इस तरह से जो एरिया था ये वाला, ये था किसका एरिया? ये संगा डायनेस्टी का, संगा डायनेस्टी का। ये इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं जो रूल कर रहे थे। तो इसी तरह से हमने मौर्यन में देखा था इससे कहीं ज़्यादा एरिया था, है ना, इससे कहीं ज़्यादा एरिया, बड़ा एरिया था जो मौर्यन डायनेस्टी के पास था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा डायनेस्टी। तो मैंने इसलिए कहा था सुंगा डायनेस्टी तो बहुत छोटा सा था, तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अब सतवाहना डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। इसमें मेन जो डायनेस्टीज है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी हमने पढ़ लिया, ठीक है, मेन जो टॉपिक था हमने, एक तो मौर्यन डायनेस्टी, एक महाजनापदा हमने किया। महाजनापदा कितने सारे हैं, फिर मौर्यन डायनेस्टी किया, ये 2 मेन कर दिया। अभी आ गया हमारा पहला, तो दोनों के बाद तीसरा क्या टॉपिक हमने पढ़ा? सुंगा डायनेस्टी पढ़ा, तीसरा टॉपिक। अब हम 4th टॉपिक जाएंगे, सतवाहना डायनेस्टी। अब सतवाहना डायनेस्टी के बाद आएगा गुप्ता मौर्य, तो ये भी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सतवाहना डायनेस्टी जो है वो सुंगा डायनेस्टी से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे रूलर्स आए और गए, और दूसरी किंगडम्स ने भी इस पर रूल करने की कोशिश की, तो इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये डायनेस्टी किसने फॉर्म किया? पर्सन नेम सिमुका। इन्होंने इस डायनेस्टी को लेड, मतलब उनकी नींव रखी, फाउंडेशन ऑफ सतवाहना डायनेस्टी अराउंड 60 BCE में इन्होंने किया था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? रिवर गोदावरी और कृष्णा जो फ्लो होती है, ठीक है ना, देखो रिवर गोदावरी एंड कृष्णा जो है, ये गोदावरी कृष्णा, ठीक है। तो इसी तरह से ये महानदी आ गई, ये आ गया, ये आ गया 3, तो ये महानदी होगी, ये नहीं, तो ये जो रिवर्स है इसी एरिया में आंध्रा, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसी तरह से इस एरिया में इन्होंने रूल किया, स्टैब्लिश किया। तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली के उस एरिया में उन्होंने अपना सतवाहना डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। Now this dynasty is known by the name of Andhra as well. इस डायनेस्टी को आंध्रा के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर बनाया गया, इस एस्टैब्लिश कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा रिवर वैली जो गोदावरी एंड कृष्णा। तो इसी तरह से इसको आंध्रा के नाम से भी कहा जाता है। सो एज वेल एज सतवाहना डायनेस्टी, तो इसे सतवाहनी एज वेल एज आंध्रा के नाम से भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉइन है जो उस समय सर्कुलेट होते थे सतवाहना डायनेस्टीज़ के, ये उसकी पिक्चर्स है किंग के, अब उनकी इमेजेस से क्या क्या है उसके बारे में। अब हम आते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। नाउ शिमुक, तो हुआ द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी शिमुका। न शिमुका's रीजन कहा गया रिगार्डेड टिल 37 BC। बट इसके बाद शिमुका के बाद कौन आया? इनके जो बेटा था सताकर्णी फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आएगा, लेकिन ये याद रखना फर्स्ट सेकंड में भी दे आर डिफरेंट, एक जैसे लोग होते हैं, उसके पिता होते हैं तो परदादा होते, तो नाम जो है उनको आगे लेके जाना होता, इसलिए वो फर्स्ट सेकंड लगा लेते। तो सताकर्णी फर्स्ट जो थे ये बनते उसके बाद में रूलर, किनके बाद? सिमुका के बाद। फिर उसके बाद सताकर्णी फर्स्ट डेवलप द पावर, एक्सटेंडेड द सतवाहना डायनेस्टी। फिर उन्होंने अपना पावर डेवलप किया
और अपना अम्पायर को बढ़ाने लगे। और कहा गया सतवाहन डायनेस्टी तो द ग्रेटेस्ट, शुंगा डायनेस्टी बहुत बड़ा डायनेस्टी था उससे। ठीक है, जैसा मैंने आगे डिस्कस किया कि शुंगा डायनेस्टी छोटा सा डायनेस्टी था, लेकिन सतकर्णी डायनेस्टी उससे बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने भी अश्वमेध याजना परफॉर्म किया। अभी हमने डिस्कस किया था कि अश्वमेध याजना क्या होता है। जब कोई पूजा करते हैं और हॉर्स को छोड़ देते हैं तो इस तरह से वो जिस राज्य में जाते हैं, अगर उस राज्य की जो रूलर्स होती है अगर उनको हॉर्स को पकड़ लेते हैं, उसके पीछे सैनिक होते हैं देखने के लिए कि कोई हॉर्स को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर उसको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर नहीं पकड़ते तो इट मीन्स दैट किंग दोज हुज एवर एरिया दैट द हॉर्स हैज़ बीन एंटर्ड दैट किंगडम हैज़ टेकन द सोवरेन, मतलब कि उनको उनकी अधीन होकर उनके अंडर में होकर काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह से कहा गया कि इन्होंने भी क्या किया था, अश्वमेध याजना किया था। थ्रू दिस ही स्टैब्लिश हिज इनडिस्प्यूटेबल अम्पायर, जिसके कारण उन्होंने अपना अम्पायर बहुत बड़ा किया। और कहाँ तक लेके गए, अक्रॉस एंटायर साउथ इंडिया, नीचे साउथ इंडिया तक लेके गए। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे हिज कैपिटल। हिज कैपिटल वॉज अ टाउन नेम। तो उनका जो कैपिटल था, क्या नाम था टाउन नेम का, प्रतिष्ठान या फिर मॉडर्न पठान, इस तरह से इसको ये नाम था उनकी कैपिटल, किंगडम्स की कैपिटल्स का। और ये कहाँ पर, ये दैट वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर गोदावरी के रिवर बैंक के साइड में है। अब आफ्टर सम टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सतकर्णी, जब सतकर्णी का डेथ हो जाता है ड्यू टू द इन्वेशंस, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेशंस शाकाज आ जाते हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, जो ये इसे फॉरेनर्स कहा जाता है, फॉरेन इन्वेशंस हो गया, इन्वेशन लिखा लेकिन ये फॉरेन इन्वेशन है। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में, इसके बारे में भी एंड में पढ़ेंगे शाखा के बारे में। तो जब इन्होंने एंटर किया, इन्होंने इंडिया में एंटर किया और इस डायनेस्टी के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश की, तो ड्यू टू दैट सतकर्णी क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद द पावर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, धीरे धीरे उसकी डायनेस्टी खत्म होने लगी और शाखा ने उस पर कब्जा करके अपना रूल शुरू कर दिया था। तो उन्होंने किस नाम पे डायनेस्टी शुरू की, इसके बीच में ही शुरू हो गई, देखो। तो इसका नाम क्या रखा था, द रूल ऑफ शाका क्षत्रपा, इस नाम से इन्होंने शुरू की शाका क्षत्रपा डायनेस्टी। और ये शुरू कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। तो विच इज बीन नोन, इसके लिए इसको इस नाम से भी कहा जाता है, बिगिन इन महाराष्ट्र एंड विच इज बीन नोन बाय द वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी। तो इसे, क्योंकि ये वेस्ट कहाँ पे शुरू हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो इसीलिए इसको वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी के नाम से शुरू कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र कहाँ पे है, वेस्ट में है, तो इसके लिए। अब यहाँ पे सतकर्णी फर्स्ट को किसने हराया, शाखा ने हराया। और हराने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाका क्षत्रपा डायनेस्टी का शुरुआत किया, और जिसे वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी के नाम से भी कहा जा रहा है। फिर आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब सतकर्णी फर्स्ट का बेटा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हु वॉज द कहा जाता 23rd रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी का कितने नंबर डायनेस्टी से, ये कितने नंबर रूलर्स है, ये 23rd रूलर्स इन्होंने। तो कौन थे वो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के जो ये था सक्सेसर्स। ठीक है, सतकर्णी फर्स्ट के सक्सेसर्स गौतमी सतकर्णी ने अपने पूर्वजों का बदला लिया। किस तरह से, उन्होंने किसको हराया, फिर उन्होंने शाखा को हराया। शाखा को हराया मतलब यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेटेड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा एंड रीएस्टैब्लिश द पावर ऑफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रूल ऑफ हिज डायनेस्टी। तो अपने जो डायनेस्टी उनसे छीन ली गई थी और उन्होंने नाम दिया था वेस्टर्न क्षत्रपा, किसने दिया था, शाखा ने दिया था, उसको उसने हटाया पूरा, फिर अपने वापस से स्टैब्लिश की, रीएस्टैब्लिश मतलब ऑलरेडी पहले था, फिर से उसको स्टैब्लिश किया, नाम दिया, अपनी पावर को वापस लेके आए, अपनी जो इज्जत थी, प्रॉस्पेरिटी, जो नाम शौकत जो था उनका वापस लेके आए। तो इसी तरह से ये गौरव कौन लेके आया वापस, गौतमी पुत्र। और फिर बाद में क्या किया इन्होंने, रूल्ड ऑफ हिज डायनेस्टी ना। फिर आता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी,
ये जो थे इनके बाद वाला, गॉट मैरिड टू द डॉटर। इनके बाद वाले जो थे इन्होंने क्या किया, इनके बाद जो रूलर्स आए इन्होंने क्या किया, गॉट मैरिड, इन्होंने शादी की किससे, शाका की बेटी से। तो शाका दे ऑल्सो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे थे, जो भी और भी बहुत सारे शाकास, लेकिन शाका डायनेस्टी हो गया। ठीक है, तो महाक्षत्रपा, शाका महाक्षत्रपा रुद्रमन, तो कौन सा रूलर था वो, महाक्षत्रपा रुद्रमन, उसकी बेटी थी। तो उनकी बेटी से किसने शादी किया, सतवाहना ने, सतवाहना डायनेस्टी के बेटे ने। नाम क्या था, वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी। इन्होंने शादी की शाखा की बेटी से। अब शाखा कौन सा रूलर था, रुद्रमन। ठीक है, फर्स्ट। बट रुद्रमन ने क्या किया, इसने ये नहीं सोचा कि उसकी बेटी की शादी हुई है उससे, वो उनका दामाद है और ये राज्य जो है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। इन्होंने क्या किया, फिर से वो राज्य उनसे छीन ली, स्नैच दैट एंटायर लैंड पार्ट फ्रॉम हिम, जो वेस्टर्न क्षत्रपा वाला एरिया जो था उनसे छीन लिया, एंड विच ही हैड ऑक्युपाइड बाय डिफीटिंग द सम पार्ट ऑफ लैंड फ्रॉम क्षत्रपा उज्जैन। सॉरी, तो यहाँ पे क्या, स्नैच द एंटायर लैंड पार्ट फ्रॉम हिम एंड विच ही हैड ऑक्युपाइड बाय डिफीटिंग वेस्टर्न क्षत्रपा से, जो उसने किसने छीना था, ये छीन लिया था। किसने छीना था, वेस्टर्न क्षत्रपा, ये वापस गौतमी पुत्र ने छीना, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने उनसे छीना था। तो इसी तरह से रुद्रमन ने भी वापस उनसे छीन लिया। ठीक है, तो इसी तरह से देखा हमने सबसे पहले क्या कि सतवा डायनेस्टी का रूलर था सीमू का, फिर उसका बेटा बना सतकर्णी, फिर सतकर्णी जो थे अच्छा खासा रूल कर रहे थे, इसको फिर इसने हराया, शाका ने हराया, शाका फिर अपना राज्य बनाया और उसने डायनेस्टी का नाम रखा वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो आए और इसने उसको हटाया, मतलब इनको हटा के वापस अपना राज्य ले लिया। फिर लेकिन सतवाहन डायनेस्टी का जो रूलर था, उन्होंने उसकी शाका की बेटी से शादी की। कौन सा शाका रूलर था, रुद्रमन। लेकिन रुद्रमन से शादी करने के बाद लेकिन उसने सोचा, लेकिन उसने क्या हुआ, रुद्रमन ने क्या किया, उल्टा वेस्टर्न क्षत्रपा जो उन्होंने छीन ली थी, सतवाहना ने छीन ली थी वो राज्य, वो वापस उसने छीन ली और वहाँ पर अपना वापस राज्य शुरू कर दिया। तो इसी तरह से हमने देखा कि सतवाहना ने शुरू किया, फिर शाका ने क्या किया, छीन लिया, वापस सतवाहना ने उसको छीना और रूल करने लगा, फिर वापस सतवाहना से शाका ने ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये ले रहे छीन रहे वापस। फिर देखा गया यज्ञश्री सतकर्णी है, ये भी सतकर्णी है, और कौन से नंबर का, ये 27 रूलर्स है सतकर्णी का। इन्होंने वापस अपना राज्य छीना, सतवाहना डायनेस्टी से छीना, रीऑक्युपाइड सम पार्ट ऑफ द लैंड फ्रॉम क्षत्रपास, उज्जैन वाला हिस्सा जो है उसे वापस छीन लिया और अपनी ग्लोरी वापस से अपनी डायनेस्टी की बढ़ाई। तो इसी तरह से यहाँ देखा गया कि सतवाहना डायनेस्टी ने वापस शाका को हराया और अपना राज्य फिर से अपना नाम रोशन किया। तो यहाँ पर कौन सा था वो 27 रूलर्स, यज्ञश्री। ठीक है, रीऑक्युपाइड सम पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ उज्जैन एंड रिस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ द डायनेस्टी। अब कहा जाता है कि जो यज्ञश्री थे इन्होंने सर्कुलेट किया था कॉइन्स, शिप्स, जिसमें इन्होंने इंस्क्राइब किया था अपने राज्य के बारे में, सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, सतवाहना डायनेस्टी के बारे में उसमें लिखा था, कॉइन्स में लिखा था। कुछ पिक्चर्स लिखी थी, किसी में कुछ उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से कौन थे ये, किसने करवाया था, यज्ञश्री ने करवाया था। नदी शो दैट इज अम्पायर। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका अम्पायर जो था एक्सटेंडेड कि अप टू द ओशंस, मतलब ये मान लो कि ऊपर नॉर्थ से शुरू होता है तो ये नीचे ओशन तक आता है, इसका राज्य पूरा एक्सटेंड किया। ठीक है, तो इसी तरह से सतवाहनी डायनेस्टी जो है ओशन तक। सो ऑल द रूल ऑफ द डायनेस्टी वाज हार्डकोर। जितने सारे रूलर्स थे इस डायनेस्टी में, हमने 27 तक देखा, सभी जो थे मेहनती थी और सभी जो थे हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब डीपली इसको फॉलो करते थे। दे आर वेरी हार्डकोर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म।
साथ साथ द एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ वैदिक याजना उन्होंने फॉलो किया ना। वर्ण आश्रम भी मतलब कास्ट सिस्टम भी था, कास्ट सिस्टम को डिवाइड भी किया था, सोसाइटी को कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड भी किया था। वैदिक याजना भी था, कास्ट सिस्टम डिवीजन भी था और कंटिन्यूसली फॉट अगेंस्ट फॉरेन। और यहाँ पे हमने देखा फॉरेन इन्वेडर्स किसके बारे में कहा जा रहा है, शाखा एंड यानाज। ये यानाज इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर हु एंटर्ड इंडिया एंड हु डिस्टर्ब द डायनेस्टीज अदर डायनेस्टीज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा गया कंटिन्यूसली जो थे ये लोग लड़ रहे थे, सतवाना डायनेस्टी लड़ रहे थे किसके साथ, साकास के साथ। सो दे प्रोवाइड ह्यूज ग्रांट। साथ साथ इस डायनेस्टी ने अच्छा खासा ग्रांट मतलब जो हम लोग दान पुण्य करते हैं इस तरह से, तो इन्होंने किसको दिया, बुद्धिस्ट एंड जैन को दिया, जैन विहारस को दिया। सिग्निफिकेंटली एंड करेंसी इन्होंने इनको दिया ताकि ये जो बुद्धिज़्म है ये भी फ्लरिश करे। जो लोग बुद्धिस्ट को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको वो फ्लरिश करने के लिए इस तरह। साथ साथ रेस्ट हाउस, क्योंकि जो बुद्धिस्ट प्रीचर्स होंगे, जैन प्रीचर्स होंगे जो ट्रैवलिंग करेंगे, दे नीड रेस्ट। जब वो ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसलिए रेस्ट हाउस बनाया गया उनके लिए ताकि वो रात में कहीं भी रेस्ट कर सके रेस्ट हाउस में। इनके समय में ट्रेड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, इंडस्ट्रीज डेवलप किया था। करेंसीज भी देखा गया इनके समय में, करेंसीज मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, लीड, ब्रॉन्ज, ये बहुत ज़्यादा इशू हुआ था और डिपेंड कर रहा था कि उसके करेंसी स्टेटस बताता है। अगर सिल्वर है तो किसका स्टेटस कितना होगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे। फिर कॉपर आ गया, उससे कम हो गया, सिल्वर से वैल्यू कम हो गई, कॉपर से वैल्यू लीड की कम हो गई, उसके बाद ब्रॉन्ज आ गया। तो इसी तरह से इकोनॉमिक स्टेटस बताता है करेंसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर दे वर द फर्स्ट, साथ साथ कहा जाता है दे वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड। साथ साथ ये लोग पहले थे जिन्होंने ब्राह्मण्स को ज़मीन भी दिया। अब वो दान पुण्य करते तो परमानेंटली उनको क्या दिया, अग्रहार, दैट इज लैंड, ज़मीन दे दिया, लैंड दे दिया। अभी लैंड से जो भी अनाज होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो भी होंगे वो उन्हीं का रहेगा। तो इसी तरह से ग्रांटिंग वाला सिस्टम जो था कहा गया, इन्होंने शुरुआत की थी, सतवाहना डायनेस्टी ने शुरुआत की थी। साथ साथ सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना किंग्स जो थे, इन्होंने बहुत सारे चैत्यर्स बनाए थे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैत्यर्स, जहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ये लोग जो प्रीचर्स, ये लोग जो है घूमते हैं और अपनी भगवान के बारे में बताते इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से दे नीड, तो ये समझो मतलब अ प्लेस, जैसे मंदिर होती, मंदिर में लोग क्या जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं। तो उसी तरह से चैत्यर्स है जहाँ पे लोग क्या करेंगे, दे विल प्रे करेंगे। और जहाँ से प्रे करते हैं साथ साथ भगवान के प्रार्थना करते करते अपने आप में खो जाते हैं। संत मेडिटेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, प्रेयर्स के साथ मेडिटेशन करते हैं। तो उस जगह में जहाँ पे लोग मेडिटेशन और चैत्य, और ये किसकी मेडिटेशन है, ये गॉड की है, किसकी, गॉड की, तो उसे चैत्य कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया इन्होंने बनाया तो बहुत सारे बिहार आए वेस्टर्न डेकन्स में, और उन सभी में से सबसे फेमस जो था कालका चैत्य था। और ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। और कहा जाता है दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर हाई, एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ चैत्यन आर्किटेक्चर्स। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है किसका, आर्किटेक्चर्स का, ठीक है। तो इसकी एक बार पिक्चर हम देखते हैं, आपको पिक्चर दिखाते हैं तभी आपको समझ। ये पिक्चर है उसी चैत्य काल का चैत्य का, ठीक है। ये पिक्चर उसी का काल का चैत्य का, जहाँ पे लोग बैठ के बुद्धिज़्म जैनिज़्म रिलीजियस वाले जो है यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, वो प्रीच करेंगे आराम से। तो ये जो है 40 मीटर्स जिस तरह से बताया, और 15 मीटर टॉल है ना, हाइट उसकी बताई थी। तो ये इसका इंटीरियर है, ठीक है, ये उसकी इंटीरियर है। एक और पिक्चर है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, तो ये पिक्चर है कालका। जैसे आर्किटेक्चर्स, मतलब ये हमारा इतना पुराना है आर्किटेक्चर्स, मतलब उस समय के हमारे जो आर्किटेक्चर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, तो आज से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थे, ठीक है। तो एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उसी का वो वही पिक्चर है, ठीक है। तो वो जो था, और ये थोड़ा सा ऊपर से लिया गया है। तो ये पिक्चर है ग्रेट चैत्य इन द कालका केव्स।
तो इसी तरह से सातवाहन डायनेस्टी जो थे, इन्होंने बहुत सारे चैत्य बनाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है आज भी लोग, तो ये कालका चैत्र है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने सुंगा डायनेस्टी, सुंगा एंड सातवाहन डायनेस्टी कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट गुप्ता डायनेस्टी। टिल देन टेक केयर।